अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान से। सुबह बलूचिस्तान में टैलेंट कमी, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि टैलेंट की कोई कदर नहीं। तुर्बतुज से ताल्लुक रखने वाले सुहेल बलोच के पास ना कोई बिनजुआ है और ना कोई साजो सामान, मगर अपने सुरीली आवाज से कैसे गाना गाता है, आइए देखिए, आपको सुनाते हैं। मंगोरो जमरो स्यागवा तेरे मीठा सर्वे सरदात ने ओरो ओ जंबरो स्यागवा मीठा सर्वे बेड सरदात ओ गंडी से पलीती बड्डाई ओ गुरखे तजीती अम्ब्राई जबरदस्त। जबरदस्त। रुख करते हैं हैदराबाद का। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद अंजुमन दुकानदारान रेशम बाजार सिटी हैदराबाद यूनियन का सदर तारिक, जनरल सेक्रेटरी वकार दीन विकी, नायब सदर अल्ताफ कुरैशी, सीनियर नायब सदर शाहिद कुरैशी, सेक्रेटरी इलियास उमेरी, एडिशनल सेक्रेटरी अब्दुल हक मुनव्वर सदीकी मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बहादुर SHO सिटी मुश्तबा हमारे साथ सिक्योरिटी के तमाम इंतखाबात किए। DIG हैदराबाद SSP हैदराबाद की हिदायत पर शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए 24 घंटे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और 24 घंटे हमारे साथ खड़े हैं। ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और जेब कुतरों से होशियार रहें। और जो अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करते हैं जरूर पुलिस कैंप पे आप इत्तला जरूर। ईद के लिए आते हैं, खरीदारी करते हैं, जो छीनने वाले हैं छीन लेते हैं, इत्तला जरूर दें। अच्छा, ताकि क्योंकि हम जब और पैसे कहाँ से लाएगा जो उसका पैसे निकल जाएंगे तो क्योंकि वो चोरी करने वाला तो निकल जाता है ना। अब फरियादी रह जाते हैं, फरियादी के हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से हम लोग उसी टाइम पे हमें फ़ौरन से इतला दें ताकि हम कुछ उनका विचारों का कुछ सदेबाप कर सकें। शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ और है, अंजुमन दुकानदारान रेशम बाजार ने गुज़िश्ता साल के नए साल भी यहाँ पर ख़वातीन के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया हुआ है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ख़वातीन को इफ्तार कराई जाती है। हमारे यहाँ पर अब अंजुमन दुकानदार रेशम बाजार के इधर ही चाय नमाज है ऊपर मदीना चौक में, अच्छा। वहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया हुआ ख़वातीन के लिए इफ्तार का। अच्छा, रोज़ाना किस टाइम पर होता है सर? जो इफ्तार की टाइमिंग होती है, इफ्तार की टाइमिंग होती है, इफ्तार का टाइमिंग, और भी आवाम आ जाए, जितनी आवाम आए 100, 50, 200, 250 जितनी ख़वातीन पहुँच जाती है उनको इफ्तार कराई जाती है। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इक़दाम किया हुआ है अंजुमन दुकानदार रेशम बाजार ने अपने कस्टमर्स के लिए। अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। हम हमारी भी दुआ करेंगे। जो आप खिदमत, इंसानियत की खिदमत करते हैं, रमज़ान को रोज़ा छुड़ाते हैं। नाज़रीन, ये था कि अंजुमन कलंदरी आपको दिखाते चलें। ये इसका कहना है कि हम इस बाज़ार के लिए SSP का हुक्म है और DIG का हुक्म है, ये हम ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और हमारे पास इमाम बारगाह और मस्जिदों में हम इफ्तार भी करवा लेते हैं। और किसी को आना है तो इधर सिटी अंजुमन दुकानदार बाज़ार हैदराबाद में आ जाएं और किसी को भी खाना है, इफ्तार करनी है तो इधर आ जाएं। इधर सिक्योरिटी सख्त इंतजाम कर लिए हैं। नाज़रीन, हम बताते चले इम्तियाज मीर आवाम इधर जो है बाज़ार में और सिक्योरिटी सख्त है। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि इसका कहना था कि हम वापडा को कहते हैं और हमारे पास पानी नहीं है। करबला हैदराबाद सिटी हुआ है और हम अपील करते हैं बल्दिया को और वापडा को इधर और ट्रांसफ़र की ट्रांसफार्म की ज़रूरत है। जैसे कि मैं बताता चलूँ कि आवाम में नुक्ता सांस सही नहीं निकलता कि हम बताते चलें जो हम उसको कहते हैं वापडा को हम कहते हैं तो और ट्रांसफार्म से इतनी लोड नहीं की जाए। रमज़ान मुबारक है, पुलिस हाई अलर्ट है और ख़वातीन भी पुलिस है जो
गरीब का किसी का पानी जेब कतरा जो है पैसा निकलता है, कोई बिजली आता है, वो सिक्योरिटी। सजावल से एसएसपी सजावल सईद इमदाद अली शाह ने कोत इंचार्ज एएसआई मोहम्मद हनीफ और पुलिस एहलकार खुदा बख्श लोगारी दीगर एहलकारों पर सरकारी असला एमोनिएशन में खुर्दबुद करने पर सख्त कानूनी और डिपार्टमेंटल एक्शन ले लिया। जिला सजावल के पुलिस हेडक्वार्टर में मुतय्यन कोत इंचार्ज एएसआई मोहम्मद हनीफ, जो कि अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड हुआ था, 9 मुतय्यन शुदा इंचार्ज पुलिस कांस्टेबल नूर हसन सरवान ने को एएसआई मोहम्मद हनीफ से चार्ज लेने के दौरान मालूम हुआ कि सरकारी असला एमुनेशन में कमी बेशी है। ऐसी रिपोर्ट एसएसपी सजावल को पेश की गई। एसएसपी सजावल ने डीएसपी सजावल मोहम्मद यूनुस रोदनानी, डीएसपी ज्योति सिकंदर अली भट्टी, डीएसपी कंप्लेंट सेल गुल अब्बास मुगल की सरबराही में एक इंक्वायरी टीम तश्कील दी। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर एसएसपी सजावल ने मुतलका एएसआई और पुलिस एहलकार खुदा बख्श के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी, डीआईपी हैदराबाद को अरसाल कर दी। मज़ीद इस वाक़े में मुलव्विस अफराद पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और स्टेशन सजावल में सरकारी की मदीयत में डीएसपी सजावल एसटीपीओ सजावल की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया। इस मौके में मुलव्विस और इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। रुख करते हैं बहावलनगर का डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार सफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक आज गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल बहावलनगर में महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम ज़िले के तमाम तालीमी सरबराहान से सीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सवार जी शाद से अहम तारफ़ी मीटिंग हुई। ज़िले के तमाम हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रेस साहबान, ज़िले तालीमी अफसरान ने शिरकत की। महकमा तालीम के हुकाम बाला, सेक्रेटरी एजुकेशन लाहौर और सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब एहतशामुल हक की हदायत के मुताबिक सीईओ एजुकेशन ने जुमला मास्टर्स को तालीमी इदारों में बेहतरीन दरसो तदरीस, माहौल को बेहतर बनाने, सफाई सुथराई और एसओपीज़ पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने, तुलबा को तमाम तर सहूलियात देने के बारे में हिदायत दी। सीईओ एजुकेशन ने फरमाया कि उसासा का मुआशरे में मनफरद मुकाम है। आपका तुलबा से रूहानी बाप का रिश्ता है। आप मुआशरे के जिम्मेदार फ़र्द हैं। बच्चों की तरबियत गाह और किरदार साजी में टीचर का बड़ा कुलीदी किरदार अदा करता है। ईमानदारी और नहायत जिम्मेदारी से अपना तदरीसी फरीज़ा अंजाम दें। स्कूलों में तमाम उस्ताज़ा और तलबा की प्रोफाइल तैयार करें और इस अहम रिकॉर्ड में बच्चों की तलीमी हालत, तलीमी जायज़ा और तमाम मामलात दर्ज हों। खैरपुर नाथन शाह में आतिश ज़दगी का वाक़या उमेरुबाब चांडियों मुतासरा गाँव पहुँच गई। उमेरुबाब चांडियों ने अफसोसनाक सानिया को सिस्टम की खराबी करार दे दिया। इंतज़ामिया की नहली और सिस्टम की खराबी की वजह से बहुत बड़ा जानी माली नुकसान हुआ। वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। मुतासरीन का कहना है कि आग लगाई गई है, लगी नहीं। बर वक्त रेस्क्यू किया जाता, फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंच जाती तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। हुक्मरान अपनी आंखें खोले, खुदा से डरे। ऐसा ना हो कि ये आग आपके घरों तक पहुंच जाए, ये वक्त आपके बच्चों पर आए, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से अपील करती हूँ कि इस वाक़े की जुडिशनल इंक्वायरी करवाई जाए। उमेरुबाब चांडियों ने वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एक और खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद से पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुंसम मुंशियात मीनपुरी फरोश गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। थाना फोर्ट एसएचओ इंस्पेक्टर मोहम्मद रहीम चांडियों को एएसआई नहाल चंद और दीगर स्टाफ की हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए सुतरा गली के करीब से मुंसम मुंशियात फरोश गैंग के 1 कारिंदे मोहम्मद इमरान खालिदी को शराब फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम का साथी अब्दुल अजीज उर्फ माटो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। मज़कूरा मुलजिमान का मज़ीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गिरफ्तार मफरूर मंशियात फरोशों के कब्जे से बरामद 24 अदद शराब की बोतलों और 20 अदद बेयर कैन पुलिस तहवील में लेकर हदूद आर्डीनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। एक और खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद से हाली रोड पुलिस की छापामार कार्रवाई में मुंसम चर्च सप्लायर गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार, चर्च बरामद। थाना हाली रोड डीपीओ डीएसपी अब्दुल खालिक जतियाल की सरबराही में एसएचओ सब इंस्पेक्टर अब्दुल मालिक अबड़ो की अपनी स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए सब्जी मंडी के करीब से मुंसम चर्च सप्लायर गैंग के 3 कारिंदों को चर्च समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अब्दुल रऊफ के कब्जे से 400 ग्राम चर्च बरामद हुई। मुलजिम शुएब अहमद उर्फ शौर मकरानी बलोच के कब्जे से 350 ग्राम चर्च बरामद हुई। मुलजिम जहांगीर माची के कब्जे से 300 ग्राम चर्च बरामद हुई। इब्तदाई तफ्तीश में गिरफ्तार मुलजिमान ने अपना ताल्लुक मुंसम मुंशियात सप्लायर गैंग से ज़ाहिर किया। मज़कूरा मुलजिमान का मज़ीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया, जिसके नतीजे में मुलजिम शुएब अहमद उर्फ शौर मकरानी बलोच 2 मुकदमात में मुलव्विस निकला। हाली रोड पुलिस ने मज़कूरा गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ नारकोटिक एक्ट्स के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी।
ایک اور خبر ہے حیدرآباد سے۔ تھانہ ایئرپورٹ ایس ایچ او سب انسپیکٹر ایاز علی بھگیو کی اپنے سٹاف کے ہمراہ کارروائی۔ دوران پیٹرولنگ ایئرپورٹ حدود سے لاوارث حالت میں موٹر سائیکل پولیس تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے لاوارث حالت میں ملنے والی موٹر سائیکل کی معلومات حاصل کی، جس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ موٹر سائیکل گزشتہ روز تھانہ اے سیکشن کی حدود سے شہری کامران گوری کی چوری ہوئی تھی، جو بعد ازاں تصدیق کے بعد اصل کامران کے حوالے کر دی گئی۔ موٹر سائیکل ملنے پر شہری نے ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر صدوسوئی کی قیادت میں ایس ایچ او ایئرپورٹ سب انسپیکٹر ایاز علی بھگیو اور ان کی ٹیم کا اس احسن اقدام پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور پولیس پر اپنے بھرپور تعاون کا اظہار کیا۔ ایک اور خبر ہے حیدرآباد سے۔ پولیس کی کارروائی، چوری کی وارداتوں میں مطلوب روپوش ملزم گرفتار، چوری شدہ موٹر سائیکل مالک کے حوالے۔ چیک پوسٹ ویبن ایس ایچ او انسپیکٹر جنید عباسی کی ایس آئی ایشوریہ بھاٹیا اور دیگر اسٹاف کے ہمراہ کارروائی۔ دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے لنک روڈ ٹنڈو غلام محمد کے قریب سے ملزم بنام جمال الدین عرف جمالو کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم جمال الدین عرف جمالو چوری کے مقدمہ میں زیر دفاع A381 تعزیرات پاکستان میں پولیس کو مطلوب تھا، روپوش تھا، جو کہ گرفتار کر لیا۔ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اور ادھر خوشاب میں تحریک لبیک کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت وسطی پنجاب کے امیر سید آصف علی بخاری نے کی۔ اجلاس میں ڈویژن سرگودا اور خوشاب کے عہدیداران نے شرکت کی۔ ناظم اعلیٰ میاں عرفان سلیم چشتی نے ذمہ داران سے کارکردگی کی رپورٹ طلب کر لی اور اہداف جاری کیے۔ صوبائی امیر سید آصف علی بخاری کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ عوام کی امیدیں ٹی ایل پی پر ہیں، ہم نے عوام کے مسائل بھی کروانے ہیں، کارکنان بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں تیز کر دیں۔ بلیٹن میں رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ ضیاء وائٹل گروپ کے رہنما اور ممتاز سیاسی سماجی شخصیت حاجی باؤ عطا الرحمان عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حرمین شریفین سے واپس گھر ہارون آباد پہنچ گئے۔ ہارون آباد کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت اور مسلم لیگ ضیاء وائٹل گروپ کے رہنما حاجی باؤ عطا الرحمان عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حرمین شریف سے واپس گھر ہارون آباد پہنچ گئے۔ آل پاکستان انجمن تاشران کے صدر حلقے سے سابق اور متوقع امیدوار کونسلر ہارون آباد کی ہر دل عزیز شخصیت حافظ محمد عمر یاسین ملک اور معروف سوشل میڈیا اینکر پرسن شیخ محمد سرور کاکا جی نے حاجی باؤ عطا الرحمان کو عمرے کی سعادت اور حرمین شریف کی سرزمین کے مقدس زیارت کی مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر حاجی باؤ عطا الرحمان نے آب زمزم اور کھجوروں اور دیگر تحائف پیش کیے۔ واضح رہے کہ حافظ محمد عمر یاسین ملک کا شمار ہارون آباد کے صف اول کے رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ آپ کے والد مرحوم ملک محمد یاسین نہ صرف سیاسی سماجی رہنما تھے بلکہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ عوام کی خدمت حافظ محمد عمر یاسین کو وراثت میں ملی ہے۔ ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق فوٹا باز پر واقع ٹینکی موڑ المعروف کنڈی موڑ پر ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جام بھگ، جبکہ فوٹا باز روڈ ٹینکی موڑ کے قریب منی لوڈر ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر ہو گئی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جام بھگ ہو گیا۔ ناش تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہارون آباد منتقل کر دی۔ پولیس تھانہ صدر کی حدود میں فوٹا باز روڈ ٹینکی موڑ کے قریب منی لوڈر ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر ہوئی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 42 سالہ محمد اختر ولد محمد غنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر جام بھگ ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے اطلاع ملتے ہی فوراً موقع پر پہنچ کر ناش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہارون آباد منتقل کر دیا، جبکہ پولیس تھانہ صدر نے جائے وقوع پر پہنچ کر ابتدائی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ رخ کرتے ہیں نوشکی کا۔ منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں سماجی رہنما نیاز اللہ محمد حسنی نے کلی قاضی آباد وارڈ نمبر 2 سے کاغذات نامزدگی ARO محمد ظاہر مینگل کے پاس جمع کروا دیے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور انداز میں حصہ لیں گے۔ عوام نے موقع دیا تو بلا تفریق بلا رنگ و نسل عوام کی خدمت کریں گے۔ کہا کہ سابقہ دوار میں اپنے وارڈ میں جعلی ٹرانسفارمر، نالی روڈ ادموشی کی اسکیمات کے لیے آئیں گے، جس سے علاقے کے ان اسکیمات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ عوامی خدمت ہمارا نصب العین ہے۔ ہم نے ہر وقت اپنی وسعت کے مطابق عوام کی خدمت کی ہے اور ان کے دکھ درد میں شریک رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاک کی مدد سے عوام کے تعاون کی کامیابی حاصل کر کے عوام کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے، اور میں اپنے آپ کو اپنے ووٹرز کے عوام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں اپنے برادری اور علاقہ مکینوں کی مکمل حمایت سپورٹ حاصل ہونے کی وجہ سے حصہ لے رہا ہوں۔
इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा की हिदायत पर SHO थाना भालिया इमरान शेख गुज्जर और उनकी टीम का नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2 कलाशनकोव, 3 पिस्टल, 30 बोर मुआ एमुनेशन बरामद, मुलजिमान गिरफ्तार, अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद कंगरा की नाजायज असले के खिलाफ जारी मुहिम में DSP भालिया सर्कल मलिक अदनान की खसूसी हिदायत पर SHO थाना भालिया इमरान शफी गुज्जर की क़यादत में अरसलान गोंदल, सब इंस्पेक्टर इम्तियाज सिंधो, ASI बमा दीगर पुलिस के जवानों ने नाजायज असला के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 कलाशनकोव, 3 पिस्टल, 30 बोर एमुनेशन बरामद करके उनके खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। DPO मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद कंगरा ने बेहतरीन उम्दा कारकर्दगी पर SHO थाना भालिया इमरान शफी गुज्जर, उनकी टीम, सब इंस्पेक्टर अरसलान गोंदल, ASI इम्तियाज अहमद सिंधो और दीगर नौजवानों को शाबाश दी। मजीद कहा कि मंडी बहाउद्दीन पुलिस का ये मिशन है कि जिले को नाजायज असले से पाक किया जाए। और इधर सादोकी GT रोड पर ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद कुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सादोकी GT रोड पर ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक मलिक सुहेब मोटरसाइकिल पर अपने क्लिनिक पर जा रहा था कि पीछे से आने वाली तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल समेत मलिक सुहेब मोटरसाइकिल समेत ट्रैक्टर ट्राली के नीचे फंस गया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मी होने वाले शख्स को बाहर निकाला और सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। ट्रैक्टर ट्राली वाला मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। थाना सदर कामों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्राली तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर है सहमन शरीफ से। नजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर अकलियत अमूर ज्ञान चंद इसरानी और डिप्टी कमिश्नर जामशरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सहवन अब्दुल रहीम कुरैशी अपनी टीम के हमरा अशिया खुर्दनोश के नरखों का जायजा लेने के लिए रमज़ान मुबारक के 19वें रोज़े पर भान सैदाबाद की मुख्तलिफ दुकानों का दौरा किया, जिसमें फ्रूट, मुर्गी, सब्जी, दीगर खाने पीने की अशिया सरकारी नखरों पर आवाम को देने के लिए दुकानदारों को सख्त हिदायत दी। असिस्टेंट कमिश्नर सहवन ने कहा कि अगर सरकारी नरखों से ज़ायद अशिया फरोख्त की तो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कबल अज़ीं असिस्टेंट कमिश्नर सहवन अब्दुल रहीम कुरैशी ने रमज़ान एहतराम को यकीनी बनाने के लिए सहवन बाईपास पर निगाह मदीना होटल पर अचानक दौरा करते हुए रमज़ान एहतराम में रखना डालने पर 5000 जुर्माना आयद किया और होटल मालकान को सख्ती से हिदायत की कि अगर दोबारा रमज़ान एहतराम पर अमल दरामद ना किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक और खबर शामिल करते हैं कामोकी से। मोहम्मद नवीद कुराया की रिपोर्ट के मुताबिक 1800 से ज़ायद भारतीय सिख यात्रियों की एमनाबाद, गुरुद्वारा रोहड़ी साहब आमद। पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद ने गुरुद्वारा रोहड़ी साहब का विजिट किया। इस मौके पर SP सदर मोहम्मद उस्मान टीपू, AC सिटी सदर डॉक्टर अनम फातिमा, DSP रमज़ान कंबो और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। 800 से ज़ायद पुलिस अफसरान जवान अलर्ट रहकर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मेटल डिटेक्टर, CCTV कैमरों और वॉक थ्रू गेट्स के तनसीब को यकीनी बनाते हुए पुलिस की सनफायर्स भी तैनात किए गए, जबकि अमन अमान को बरकरार रखने के लिए अलर्ट पुलिस फोर्स के मुसल्लह दस्ते भी गश्त पर मामूर हैं ताकि मशकूक अशखास की मुश्तबा हरकत पर कड़ी नज़र रखी जा सके। जबकि सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के अलावा दीगर सहूलियात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। रोहड़ी साहब आमद पर सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हुए उनको हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाएगा। खबर है आरिफवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला बख्तावर खान रत की रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई तकरीब ट्रैफिक चौकी बुरेवाला रोड पर मुनक्किद की गई। तकरीब में DSP ट्रैफिक पाकपतन पीर रियाज अहमद, इंचार्ज मुस्तफ़ा, इंस्पेक्टर एजाज अहमद, राना इस्माइल, ट्रैफिक वार्डन और दीगर स्टाफ, दफ्तर ट्रैफिक पुलिस, उसके अलावा इलाके भर से सियासी समाजी शख्सियात, दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। DSP ट्रैफिक पीर रियाज अहमद और दीगर ट्रैफिक अफसरान ने रिटायर्ड होने वाले ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बख्तावर खान रत को फूलों के हार पहनाए और शील्ड्स पेश की। इस मौके पर बख्तावर खान ने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। आपके लिए चलते हैं चिन्योट की जानिब से। मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से माजूर अफराद में चेक तकसीम किए गए। तकरीब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी शिरकत हुई। ADCG चौधरी अरशद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शहबाज खान भी शरीक हुए। माजूर 91 अफराद को 9 लाख रुपए की इमदादी दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुखैर हजरात के तावन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस कार खैर में हिस्सा लिया।
محمد عاصم جاوید: ہمیں اپنے آس پاس مختلف افراد کا خیال رکھنا چاہیے، ہم معذور افراد کو مختلف ہنر بھی سکھا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔